गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में एग्जाम्पल 12 से स्टार्ट करते हैं। 12th एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखें कि शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेंशन है 12th में, फर्स्ट एक्सपेंशन वो है 1 + x रेज टू पावर 2n। सबसे पहले तो हमने इसकी जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां n नेचुरल नंबर होता है कंप्लीट चैप्टर में, तो 2n इज ऑलवेज इवन। यहां लिखेंगे बिकॉज 2n इज इवन, देयरफॉर देयर आर ओनली वन मिडिल टर्म, वन मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म क्या होगी यहां पे, देयरफॉर मिडिल टर्म इज मिडिल टर्म। तो फॉर्मूला आपको बताया था Pn/2 + 1। यहां पे n की जगह 2n लिखा हुआ है ऊपर पावर में, और यहां से 2 से 2 कैंसिल, Tn + 1। और अब Tn + 1 निकाले तो ये ऑलरेडी r+1 की फॉर्म में है, r+1, r की जगह n है। यहाँ फॉर्मूला होता है 2nCn, 2nCr। जो यहाँ पावर है ऊपर आती है, जो r की जगह नीचे आता है। 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, x रेज टू पावर है या। और आप देख सकते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है, ये कोफिशिएंट है इसकी मिडिल टर्म का। बुक में आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि इस एक्सपेंशन की जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट आ है। अब आगे क्या लिखता है, आगे देखिए आप कि इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म। तो हमारे पास सेकेंड एक्सपेंशन जो है, सेकेंड एक्सपेंशन ये है 1 + x रेज टू पावर 2n-। कि यहां पे बुक के अकॉर्डिंग ये है कि ये इसकी दो मिडिल टर्म होगी, 2 मिडिल टर्म है। तो आप क्लियर देख सकते हैं ओड है, 2n इवन है, तो इवन नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो ओड आएगा। तो आप ये लिखोगे बिकॉज फॉर्मूले अकॉर्डिंग 2n - 1, ये पावर जो इंडेक्स है दिस इज ओड, ओड है। देयरफॉर देयर आर 2 मिडिल टर्म, 2n - 1 इज ऑड, देयर आर 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म होंगी जो आप देख रहे हैं। और 2 मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म्स आर फॉर्मूला होता है Pn + 1 by 2 and Tn + 3 by 2। n की जगह आप देखो 2n - 1 है, तो n की जगह 2n - 1 है, 2n - 1 ही लिखेंगे। फॉर्मूला ये लिख दिया, जो फॉर्मूला आपको मिडिल टर्म का मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ही लिख दिया। अब आप इसमें ऐड करो तो Tn आ जाएगा, और ये करो तो Tn + 1 आ जाएगा। अब हम ये Tn दोनों टर्म निकालेंगे यहाँ पे Tn। अब ये r+1 की फॉर्म में नहीं है। देखिए कोई भी हम टर्म फाइंड आउट करते हैं किसी एक्सपेंशन में से, एक्सपेंशन की, तो उसमें वो Tr+1 की फॉर्म में होनी चाहिए, जनरल टर्म की फॉर्म में होनी चाहिए। यह r+1 की फॉर्म में नहीं है, तो इसमें r+1 की फॉर्म 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया। ये आपके पास जो है r की जगह n - 1 आ गया। ये r है, ये 1 है, r+1। फॉर्मूला ये होता है इस एक्सपेंशन निकाले, n ये है 2n - 1 c rn - 1 और x रेज टू पावर n - 1। अब यहां कोफिशिएंट ये है इसका, ठीक है, और ये r+1 की फॉर्म में है ही। तो इसे फॉर्मूला लगाएंगे तो 2nC1 2n - 1 Cn और x रेज टू पावर,
ये कोफिशिएंट जो है, अब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये कहता है कि इस टर्म की, इस एक्सपेंशन की जो एक टर्म थी मिडिल टर्म, उसका कोफिशिएंट ये इक्वल है सम ऑफ दीज टू कोफिशिएंट, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो नाउ अब इन दोनों कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस और 2n माइनस 1 सी एन। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि दो कॉम्बिनेशन हम ऐड कब करते हैं, तो ऊपर इक्वल होना चाहिए सेम नंबर और नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए यहां 2n माइनस 1 है, यहां भी 2n माइनस 1 है और नीचे 1 का डिफरेंस है। देखिए तो इसमें यह बताया था कि जो ऊपर नंबर है उसमें एक प्लस कर देते हैं, 2n माइनस 1 सी प्लस 1 और नीचे वाले में जो ग्रेटर है वो आ जाता है, तो ये 2n जो है सी एन आ जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, इसके इक्वल आएगा। और यहां जो फॉर्मूले का रीजन दोगे आप, तो रीजन ये हो जाएगा बिकॉज कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ये फॉर्मूला है कि दो कॉम्बिनेशन ऐड कब कर सकते हैं हम, ऊपर सेम नंबर हो और नीचे 1 का डिफरेंस हो दोनों में, तो ऊपर वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, नीचे वाले में जो ग्रेटर नंबर है वो आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है। यहां जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है वो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जो ऊपर लिखा है मैंने। देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ऊपर सेम है, तो ऊपर वाले में ऐड कर दिया और नीचे वाले में जो ग्रेटर है वो लिख दिया। यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया ये। तो इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों के कोफिशिएंट का सम जो है वो इसके कोफिशिएंट के इक्वल है। ये हमने यहां प्रूव करना था। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल 13। देखो एग्जांपल नंबर 13 में थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा आपको कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर 4 इन द प्रोडक्ट दिस। देखिए प्रोडक्ट हमारे पास ये है, प्रोडक्ट कि 1 प्लस 2a रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 माइनस a रेज़ टू पावर 4। ये देखिए आपको पता है कि या तो बेस इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए या पावर्स इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे पावर्स भी इक्वल नहीं है, बेस भी इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे कि पहले इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो इस तरह की चीजें हमने एक्सपेंड कर ली फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसको अलग से एक्सपेंड करेंगे। जैसे बुक में एग्जांपल में देख सकते हैं, इसको अलग से एक्सपेंड किया है, इसको अलग से एक्सपेंड किया है और सिंप्लीफाई कर दिया। ये एक्सपेंड आप कर लेना, मैं देख के लिख देता हूं कि इसको एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास वैल्यू ये आएंगे 1 प्लस 8a 24a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब और प्लस 16a रेज़ टू पावर। ये वैल्यू आएगी इसकी। इसको आप एक्सपेंड करना बाइनोमियल थ्योरम से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो टर्म दी हुई है वो टर्म आ जाएगी। अब इनटू में ये इसको एक्सपेंड करेंगे 6 टर्म आएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे 32 माइनस 80a और प्लस 80a स्क्वायर माइनस 40a क्यूब प्लस 10a रेज़ टू पावर 4 और माइनस a रेज़ टू पावर 5, a रेज़ टू पावर 5 ये आ जाए। तो ये आपने करना है कि इसको अलग से एक्सपेंड करना, ये आ जाएगी, इसको अलग से एक्सपेंड करना, ये आ जाएगी, फिर वैल्यू यहां पुट कर देना। अब हमें कोफिशिएंट जो फाइंड आउट करना है वो a रेज़ टू पावर 4 का करना है। तो आपने इसमें सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसमें मल्टीप्लाई के बाद a रेज़ टू पावर 4 आता हो, क्योंकि हमें a रेज़ टू पावर 4 का ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर 4 इक्वल। अब देखिए सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, लेकिन a रेज़ टू पावर 4 कब आएगा, जब इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी
तो a रेज टू पावर 4 आएगा। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा, 10 a रेज टू पावर 4, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 10, हमें कोफिशिएंट चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां a की पावर 1 है, यहां a की पावर 3, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो a रेज टू पावर 4 बनेगा। तो यहां 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कोफिशिएंट बनेगा, a रेज टू पावर 4 बनेगा, तो कोफिशिएंट ये आएगा। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस है, प्लस आएगा ये, एक तो जीरो, ये वाले जीरो सेम, 8 4 जा 32 3, और 8 2 जा 16 और 3 9, ये आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, a रेज टू पावर 4 है, ये माइनस का आएगा, ये प्लस से माइनस माइनस का आएगा। आप क्या करें, जीरो दिए सेम, 8 2 जा 16, 1 कैरी करेंगे, और 8 3 जा 24 और 1 25, और इसकी इसके साथ करेंगे तो a रेज टू पावर 4 आएगा, ये प्लस का आएगा। 16 2 जा 32, 3 कैरी करेंगे, 16 3 जा 48 प्लस 3 51। अब इसे प्लस वाले अलग कर लेना, माइनस वाले अलग कर लेना, और ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 438 आ जाएगा, -438, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमने मल्टीप्लाई वगैरह करना है। तो अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 14 एग्जाम्पल देखो आप। 14th एग्जाम्पल में क्या है, 14th स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं, स्टेटमेंट 14 में, फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन दिस। हमारे पास एक्सपेंशन है, उसकी rth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, बैक साइड से। देखिए आप थोड़ा सा इस बात को समझें कि ये क्या कहना चाहता है। हमारे पास एक्सपेंशन यहां है x प्लस a रेज टू पावर n। गिवन एक्सपेंशन ये है, एक्सपेंशन x प्लस a रेज टू पावर n। तो आपको ये पता है कि इस एक्सपेंशन को हम खोल दें, एक्सपेंड कर दें, तो नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे वो n प्लस 1 आएंगे। जितना ये इंडेक्स होता है इसमें एक प्लस हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस, नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 1, ये n प्लस 1 हो जाता है, आपको पता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है यहां, तो ये बिगिनिंग से हम काउंट करें। जो हमारा tr प्लस 1 का फार्मूला होता है फ्रॉम द बिगिनिंग से काउंट करता हूं, स्टार्टिंग से। अब हमें एंड से निकालना है। तो आपको पता है कि इसमें जो हम मान लो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड थोड़ा समझाने के लिए बता भी देता हूं, चलो मैं आपको। जैसे x प्लस ए रेज टू पावर n है, इसको मैंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, तो पहले आएगी nc0, x रेज टू पावर n a रेज टू पावर 0, फिर आएगा nc1, x रेज टू पावर n माइनस 1 a रेज टू पावर 1, चलता रहेगा। और लास्ट आएगा ncn x रेज टू पावर 0 a रेज टू पावर। इससे पहले वाले क्या आएंगे, nn माइनस 1 x रेज टू पावर दिस माइनस दिस 1 a रेज टू पावर n माइनस 1, यह है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। अब आप देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है बिगिनिंग से, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ये पीछे से है। तो ये पीछे से तो जो है फर्स्ट टर्म है, बैक साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट टर्म है, और आगे से काउंट करें तो कौन सी है, n प्लस 1, कौन सी है, n प्लस 1। तो आप इसमें ये करोगे फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, देखिए फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू ये n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वही सेम टर्म n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग।
बिगिनिंग से होगी एक्सपेंशन। आप खुद जो है इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि यदि मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, इसकी यदि हम बैक साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट टर्म है, बैक साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट है, और यहां से काउंट करना शुरू करें तो ये कौन सी है, n+1 लास्ट टर्म। तो ये मैं बिगिनिंग से क्यों कन्वर्ट करूंगा, तो मैं बिगिनिंग से इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं इसको बिगिनिंग से कि बिगिनिंग का हमारे पास Tr+1 का फार्मूला है, मतलब बिगिनिंग जो Tr+1 का फार्मूला हो स्टार्टिंग से बिगिनिंग से काउंट करता है, स्टार्टिंग से काउंट करता है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। तो अब आप इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख दिया n+1 और -1 ठीक है। अब मैं सेकेंड टर्म निकाल रहा हूं, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म जो है फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 1 2 ये लिखा है, लेकिन बिगिनिंग से कौन सी nth टर्म होगी, क्यों ये n+1 है, इससे पहले वाली nth टर्म होगी, तो आप इसको लिखोगे ऐसे कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये है। और अब इसको nth टर्म को ऐसे लिखा मैंने n+1 और 2 - 1, देखो आप इसको करोगे 2 - 1 1, तो माइनस का 1 कट गया, nth टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास टर्म आएगी, ये nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं इसको क्या है कि फॉर्मेट बना रहा हूं, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो n+1 आएगा, इसको कैलकुलेशन करोगे तो nth आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, थर्ड टर्म निकाले फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या होगी, ये n+1 थी, ये nth थी, ये n-1 होगी, n-1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इसको ऐसा फॉर्मेट में लिखें आप, तो क्या लिखोगे, n+1 -3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप ऐसे ही फॉर्मेट बनाते चलें तो और क्या अंतर देखा जाएगा, इसमें से इसमें क्या अंतर लगे आपको, n+1 की जगह है, माइनस की जगह है -1 है, यहां आप फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दिया, 1 आ गया, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दिया, 2 आ गया, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दिया, 3 आ गया, और कहीं कोई चीज नहीं। देखो 1 2 3 इनको ऑब्जर्व करिए आप, और ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, सिर्फ ये चेंज है यहां जो नंबर आएगा वो यहां आ जाएगा 1 2 3। अब हमने आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, मान लो सपोज करता हूं आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से इसी फॉर्मेट को ऊपर लिखता हूं, चलो हाँ, यदि इसी फॉर्मेट को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, चलता हूं आगे, तो अब लिखता हूं आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, इसको बिगिनिंग में कन्वर्ट करें तो n+1 तो पहले आएगा, -r-1, ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग से, ये मतलब इसी एक्सपेंशन की, जो एक्सपेंशन मैंने लिखी है इस एक्सपेंशन की, जो बैक साइड से आर्थ टर्म होंगे ना, पीछे से आर्थ टर्म, वो आगे से ये टर्म होगी, काउंट करोगे तो ये वाली फ्रंट से होगी। तो इसको आप कैलकुलेट करते हो तो जैसे जैसे करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा इसमें टर्म n-r
n माइनस आर और माइनस में प्लस 2, और ये बिगिनिंग से है, आपको पता है फ्रॉम द बिगिनिंग। इसको मैं r प्लस 1 की फॉर्म में लिखूंगा तो n माइनस आर और प्लस 1 और प्लस r, ये r की जगह आया। अभी r प्लस 1 की फॉर्म जनरल फॉर्म में है। अब इसका फार्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला तो एक्सपेंशन हमारे पास ये थी n, इंडेक्स n था n c, ये n माइनस आर प्लस 1 और x रेज टू पावर दिस माइनस दिस करेंगे, इसमें से माइनस 1 तो 1 कट गया r माइनस 1 और a रेज टू पावर n माइनस आर प्लस 1, ये हमारे पास एक्सपेंशन, ठीक है। और इसमें से आप अपर में से लोअर माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें, इसमें से ये तो एन सी आर, इसमें से माइनस करेंगे आर माइनस 1 आएगा, क्या आएगा आर माइनस 1। इसमें से ये माइनस करेंगे नीचे वाला सारे, तो एन से एन कैंसिल, ये प्लस का माइनस का, और एक्स रेज टू पावर आर माइनस 1 ए रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस 1, ये हमारे पास बढ़ेगी। तो अब क्या फार्मूला बढ़ा, अब हमने ये क्या है कि ये जनरलाइज कर दिया, फार्मूला बढ़ाया है। अब फार्मूला आपको डायरेक्ट कैसे याद करना है, अब डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ये तो बढ़ाना सीख लिया आपने कि आपने बढ़ाया कैसे, अब फार्मूला आपने याद कैसे करना है इसे, वो देखते हैं हम। देखिए हमने कोई भी टर्म निकालनी हो ना, तो फ्रॉम द एंड बैक साइड से, तो वो टोटल एन में से वो माइनस करके 2 प्लस करते हैं, ये फार्मूला बनेगा हमारा। कि हमने कोई भी टर्म निकालनी हो तो जो हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स है वो एन के नीचे आ जाएगा। कौन सी टर्म निकालनी है बैक साइड से, आर्थ, जो टर्म निकालनी है वो माइनस हो जाएगी एन में से, और प्लस का 2 कर दें, वो टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाए, बिगिनिंग के फार्मूले से निकाल दें। ये हमारा तरीका रहता है। और एक तरीका इसका डायरेक्ट ये भी है कि ये जो एक्सपेंशन मान लो आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी हो, तो इसका फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं कि क्या होता है, इसका भी नोट कर लें। हाँ जी, नोट ये करें कि ये सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको कि आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन x प्लस ए रेज टू पावर n इक्वल टू, ये इक्वल हो जाता है आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। ये a और x इंटरचेंज हो जाएंगे, a और x बदल जाएंगे, a x की जगह आ गया और x a की जगह चलेगा, पावर में कोई अंतर नहीं। मतलब इस एक्सपेंशन में जो आर्थ टर्म निकालोगे ना आप, आर्थ टर्म इस एक्सपेंशन की, वही सेम आर्थ टर्म बैक साइड से इसकी होगी। तो एक तरीका तो ये हो, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। यदि आप x और a को चेंज नहीं करते, तरीका ये है कि जो है इसका मैं लिख देता हूं, जो मैंने फार्मूला बनाया वो भी लिख देता हूं। फार्मूला ये है कि आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन x प्लस ए रेज टू पावर n इक्वल टू, इसको बिगिनिंग में चेंज कैसे किया मैंने, इसमें किया जो पावर इंडेक्स है, इंडेक्स n सेम आ जाएगा, जितनी वो बैक साइड से टर्म निकाल लो माइनस के प्लस के 2, ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि आप एक्सपेंशन में चेंज करोगे, एक्स और ए को इंटरचेंज करोगे, तो आर सेम रहेगा, दोनों जगह आर सेम रहेगा। सिर्फ ये क्या है, इस एक्सपेंशन की जो आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बैक साइड से आर्थ टर्म है, वही सेम टर्म इस एक्सपेंशन की आर्थ टर्म बिगिनिंग से होगी, ठीक है। और अब यहां पे इसमें क्या है, एक्सपेंशन सेम रखी है, मैंने आर की वैल्यू चेंज की है। तो दोनों में आपने अंतर समझना, जो है मीनिंग एक ही दोनों का, जो दोनों का क्या है, बैक साइड से किसी भी एक्सपेंशन की टर्म निकालनी हो तो पहले उसको क्या है कि बिगिनिंग से चेंज करेंगे आप,
तो इस फार्मूले से चेंज करो या इस फार्मूले से, और बिगिनिंग से होने के बाद में टी आर प्लस वन से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।